हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडयाल और आज हम एक नया चैप्टर आपके लिए सामान्य हिंदी का लेकर आए हैं जो कि विराम चिन्ह से संबंधित है। ये लगातार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके रिवीजन में ये काफी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका जो टॉपिक है वो है अल्प विराम। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो देखिए सबको पता है अल्प विराम चिन्ह इसमें से हमारा क्या है, ये हमारा अल्प विराम चिन्ह है। इसका संकेतक चिन्ह ये है, जबकि पूर्ण विराम का संकेतक चिन्ह हमारा ये होता है। अर्ध विराम हमारा क्या है, वो ये है। और आपका ये क्या होता है, हमारा ये लाघव होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाया गया है लाघव, इसको भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तो देखिए इसमें ये गलत है, ऑप्शन ए ही इसमें गलत है। सबसे पहले नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह हमारा लगना चाहिए था, यानी कौन सा, कॉमा, नहीं। ठीक है, यथा नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। अतः विराम चिन्ह की दृष्टि से विकल्प ए जो है वो असंगत है या गलत है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसमें अल्प विराम की त्रुटि है, ऑप्शन सी की। किसी व्यक्ति की उक्ति कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा। देखिए ये मैंने आज एक मशीन खरीदी है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है, ऑप्शन डी, हमने ऊपर बात कर ली। ये हमारा ये तो पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे देखते हैं, वो इसी का अर्थ है अर्धविराम। हमारा अर्धविराम ये कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है, ऑप्शन बी अर्धविराम। हमने सबसे पहले ही प्रश्न में ये देखा था। आगे, जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए लोअर पीसीएस का है, इस साल बात की जा रही है, फिर से ये आएगा। तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको क्या है, यहाँ पर अर्धविराम की त्रुटि है। जैसे जो चाहे करो, इसके बाद अल्प विराम, बस हमें तंग ना करो। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो उसमें अल्प विराम बीच में आपको लगाना है। निम्नलिखित में से अर्धविराम कौन सा है। तो हमने ऑप्शन जो अर्धविराम, सॉरी अर्धविराम ऑप्शन ये है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये तो अल्प विराम होगा। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी और कमल खिल गए, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्धविराम। आगे देखते हैं, पूर्ण विराम, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, ऑप्शन बी। इसके चिन्ह आप नीचे देख सकते हैं पूरी टेबल में। आगे देखते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है तो ये ऑप्शन सी। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, ऑप्शन ए। काफी सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ज्यादातर। आगे देखते हैं, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ये पूछा है तो ये पूर्ण विराम है, ऑप्शन ए। राम अयोध्या के राजा थे, इनमें से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है। तो ये चिन्ह इसमें क्या है, पूर्ण विराम, ऑप्शन बी। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब बात है प्रश्न विराम की, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसको बोला जाता है। इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, प्रश्न चिन्ह इसमें से कौन सा है, वीडियो की परीक्षा में ऑप्शन बी इसमें ये प्रश्न चिन्ह है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, देखते हैं। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूं, अपने प्रदेश की राजधानी बताओ, आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहां नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का गलत, राजधानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपका आएगा। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन है, ये विस्मयादि बोधक है। ये हमारा क्या है, अर्धविराम है ये, और ये हमारा क्या है, अल्प विराम है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, विस्मय सूचक की बात कर रहा है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो 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 वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो ये इसमें देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रिय महाशय के बाद ये आपका ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये इसमें नहीं आएगा, अल्प विराम यहाँ पर नहीं आएगा। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है, इसका नाम विस्मय बोधक है। जैसे संबोधन जब आप करते हैं हे, अरे, इस तरीके के बाद इनका प्रयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं। ओह, बहुत कठिन समय आ गया है। इसके बाद देखिए आपका विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, ऑप्शन ए। अरे वाह, इसके बाद भी आपका विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, ये रहा ऑप्शन ए। आपका आगमन तो आकस्मिक है। इस तरीके के जहां पर भी सेंटेंस आपको दिखेंगे, इसको पहचानना काफी आसान है, इतनी दिक्कत इसमें नहीं होती। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो इसमें भी विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, ऑप्शन ए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह, तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, तो ऑप्शन डी। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है वाह, ये वाला ऑप्शन बी वाला। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वाह, तुम्हारे क्या कहने। इसके बाद भी यहाँ पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। आगे विवरण या योजक चिन्ह, जिसको हम डैश बोलते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये रहा। आगे देखते हैं। कुछ देखिए ये भी अच्छे हैं, इसमें आप प्लीज इनको देखिएगा जरूर। ये भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा अच्छे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, इसके पहले भी योजक चिन्ह वगैरह लगाए जाते हैं। और सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच भी जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, चाय शाय, इस तरह काम वाम ऐसे भी लगाए जाते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे निम्न में से योजक चिन्ह हमारा क्या है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा योजक चिन्ह। आगे देखते हैं। सामसिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है हमारा योजक चिन्ह, ऑप्शन सी। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह हमारा लगाया जाएगा, ऑप्शन सी। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वाक्य के अंत में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ये रहा, इसको विवरण चिन्ह भी बोला जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना में विषय एवं द्वारा के बाद किया जाता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। बार बार वही रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण अवतरण चिन्ह देखते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसमें हम इकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगा है। आगे देखते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो देखिए यही वाला इसमें सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है। आगे देखते हैं। अन्य में आ गया। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार इसमें से नहीं है? तो देखिए उपदेशक ये कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, जबकि निर्देशक आपका ये रहा, लाघव में डॉट तरीके का, विवरण में इस तरीके का, और चिन्ह ये विराम चिन्ह के ही प्रकार है। लेकिन ये जो उपदेशक है ये कोई भी विराम चिन्ह हमारा नहीं होता है। ये विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तुल्यता सूचक के लिए, ठीक है, तुल्यता सूचक में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, अर्थात 3+3 बराबर 6, तुल्यता सूचक में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये काफी अच्छा है। देखिए इस रेखांकित शब्द का ये चिन्ह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, लोप सूचक चिन्ह इसको बोला जाता है, लोप सूचक चिन्ह। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहां लोप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा प्रश्न है। अधोरेखा चिन्ह उसे कहा जाता है। किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह, इसमें से किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह हमारा अपेक्षित है? देखते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे राम राम निष्ठुर आखटेक ने निरीह पक्षी को मार डाला, इसमें क्या अपेक्षित है? इसमें दो विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। जैसे राम राम, यहाँ पर राम राम, और उसके बाद आपका यहाँ पर डाला के बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। तो इसमें दो विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। मेरा भारत महान या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय,
2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए, चलिए देखते हैं। इस वाक्य में 5 विराम चिन्ह होने चाहिए। जैसे मेरा भारत महान एक ये, विश्व शक्ति ये, महाशक्ति कैसे बने ये, यही है महामहिम का एक ये, और आपका एक ये। तो कितना हो गया हमारे 5 इसमें टोटल हो गए। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे कब होता है हमारा, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई आपका लिखते लिखते अक्षर छूट जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, आपने देखा होगा ये। बाकी देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर है, लोग भी हम पढ़ चुके हैं, विवरण चिन्ह पढ़ चुके हैं, ये सब आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। आगे देखते हैं, बस हो गया रहने दीजिए। इसमें क्या क्या अपेक्षित है हमारा, इसमें एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। ठीक है, बस हो गया के बाद आएगा एक बस हो गया, और रहने दीजिए के बाद हमारा पूर्ण विराम। देखिए इस तरीके से ही है ये। साकेत एक महाकाव्य है में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, ये रहा, और एक उद्धरण चिन्ह ये रहा। जब किसी बात पर जोर दिया जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यही था विराम चिन्ह का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसकी और सीरीज के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।